जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सारी डिनेस्टीज़ कंप्लीट कर ली थी दिल्ली सल्तनत की। 5 डिनेस्टीज़ थी, बेसिकली 4 में इसको कवर किया गया था और वो हमने सब कवर कर लिए थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर भी पैरेलली ही साउथ इंडिया में रन कर रहा था। देयर वाज अ कनेक्शन विद द विजयनगर एम्पायर, अबाउट द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर विद द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो। सो वो हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर एंड सम ऑफ द मिसलेनियस पोर्शंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड देन वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडिवल इंडिया, दैट इज़ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो पहले हम विजयनगर पढ़ते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पीरियड ऑफ मिडिवल पीरियड। तो देखते हैं कि इसकी स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो विजयनगर एम्पायर का पहला क्वेश्चन ये है कि द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, सो इट वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। सो हाउ दिस केम इन टू सीन, 1336 में हरिहर बुक्का ने इसको विजयनगर एम्पायर का नींव रखी। इस डिनेस्टी को संगम डिनेस्टी बोलते थे बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ देयर फादर संगम। हरिहर एंड बुक्का कौन थे? ये दोनों काम्पिली के कोर्ट में मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो काम्पिली वॉज अ किंगडम इन साउथ इंडिया और वहाँ पे ये मिनिस्टर्स थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को इन्वेड किया और उनके दोनों मिनिस्टर्स हरिहर और बुक्का को इसने अरेस्ट कर लिया और फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया इस्लाम में। बाद में दोनों को भेज दिया गया साउथ टू सप्रेस अ रिबेलियन। ठीक है, अच्छा ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, काम्पिली हो सकता है कि साउथ में ना हो। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि काम्पिली कहाँ है। सो और इफ़ एनी वन नोज देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो काम्पिली जो भी किंगडम था, काम्पिली के किंगडम में हरिहर बुक्का जो थे देवर द मिनिस्टर्स, वहाँ से इनको अरेस्ट किया जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इन्वेजन हुआ था और इनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। बाद में इन दोनों को भेजा जाता है साउथ इंडिया, किस लिए? टू सप्रेस अ रिबेलियन। ठीक है, तो सक्सीड नहीं कर पाते हैं ये, लेकिन वहाँ पे इनको एक संत मिलते हैं, सेंट विद्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा नाम, सेंट विद्यारण्य या संत विद्यारण्य मिलते हैं और वो दोबारा से हिंदुज़म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे फिर वो इस्टेब्लिश करते हैं विजयनगर डायनेस्टी। वो इंस्पायर हुए थे अपने स्पिरिचुअल टीचर विद्यानंद, विद्यारण्य और सायन से, अ नोटेड कमेंट्रेटर ऑफ वेदास। ये दोनों कौन थे? ये वेद के कमेंट्रेटर थे। 4 डिनेस्टीज़ ने इसके अंदर रूल किया था। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिनेस्टी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की जो नींव रखी, तो विजयनगर एम्पायर वॉज अ बिग एम्पायर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारी डिनेस्टीज़ थी। ठीक है, तो इसी तरीके से विजयनगर एम्पायर के अंदर भी 4 डिनेस्टीज़ ने रूल किया। सबसे पहली जो डिनेस्टी थी वो थी संगम डिनेस्टी, विच वॉज ऑन द नेम ऑफ द फादर ऑफ हरिहर एंड बुक्का। उसके बाद सलुब डिनेस्टी, उसके बाद तुलुप और उसके बाद अराविडू। ठीक, और ये डिनेस्टीज़ ने अराउंड 300 साल रूल किया। जो कैपिटल थी विजयनगर की वो अलग अलग टाइम, अलग अलग डिनेस्टीज़ में अलग अलग कैपिटल प्रोमिनेंट रही। जैसे कि विजयनगर की कैपिटल जो थी वो थी अनिगिंडू संगम के टाइम पे, विजयनगर सलुप के टाइम पे, विनुकोंडा तुलुप के टाइम पे और चंद्रगिरी अराविडू के टाइम पे। ठीक है, तो संगम, सलुप, तुलुप और अराविडू। अब संगम डिनेस्टी का जो पीरियड था वो था 1336 से लेके 1485 तक। तो अराउंड इन्होंने 1336 में ही दे फाउंडेड दिस डिनेस्टी और उसके बाद 1485 तक इस डिनेस्टी ने रूल किया। फिर टेक ओवर किया 1485 से 1505 तक, शॉर्ट पीरियड के लिए सलुप डिनेस्टी रहती है। उसके बाद तुलुप डिनेस्टी आती है 1505 से 1570 तक और अराविडू आती है 1570 से 1650 तक। तो सबसे कम पीरियड के लिए जो रूल किया था 1485 से 1505 तक सलुप डिनेस्टी ने ही रूल किया था। विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, तो अभी तो सेम क्वेश्चन ही है, ये है हरिहर एंड बुक्का। आई होप आपको याद रहेगा ये स्टोरी कि हरिहर और बुक्का जो थे वो मिनिस्टर्स थे काम्पिली के कोर्ट में। काम्पिली पे अटैक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने उसको हरा दिया और उसके दो मिनिस्टर्स थे हरिहर और बुक्का, उनको फोर्सफुली वो लेके चले गए और उनको कन्वर्ट करवा दिया गया इस्लाम में। उसके बाद उनको साउथ इंडिया में जब वो कन्वर्ट हो गए और उनके भी जो है फ़ौज में कुछ मिनिस्टर्स के रूप में वो काम करने लगे, जो भी सोल्जर्स के रूप में, और उनको भेजा गया साउथ इंडिया टू सप्रेस अ रिबेलियन
ऑल्दो दे कुड नॉट सप्रेस द रिबेलियन, बट यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है संत विद्यारण्य से, और उनके आशीष पाके वो दोबारा से चेंज होते हैं हिंदुइज्म में, और यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं विजयनगर एम्पायर या डिनेस्टी। और इसके अलावा विद्यारण्य के अलावा वहाँ पे उनको सायन भी मिले थे। ये दोनों ही वेद के बहुत बड़े कमेंट्रेटर थे, उन वेद की शिक्षा देते थे। अब इसके अंदर फिर बाद में 4 डिनेस्टीज़ पर्टिकुलरली शुरू हुई थी, संगम, सलुव, तलुव और अराविडु, और ये 1336 से लेके और फिर 1650 तक अराउंड ये डिनेस्टी रही थी। ठीक है, ये चारों डिनेस्टीज़, तो ये इनकी स्टोरी है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम्स वाज फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का, तो ये भी पलट के पूछ लिया गया। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of south of the river Krishna was supposed to belong। तो ये कौन थे? ये थे हरियर फर्स्ट। ठीक है, हरियर फर्स्ट ने एक नई सिटी बनाई ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, एंड ये मतलब ही अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट। ये मानते थे कि ये एजेंट हैं किसके? उस डीटी के, उस भगवान के, जिसके लिए पूरी जो लैंड है जो साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा जो है वो बिलोंग करती है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम, दिस हरिहर फर्स्ट, एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ संगम। तो हरिहर जो थे वो बड़े बेटे थे और बुक्का उनके छोटे भाई थे, और ये संगम के एल्डेस्ट बेटे थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी। एंड ही बिल्ड अ फोर्ट ऑन वेस्ट साइड ऑफ कर्नाटका, इन्होंने कर्नाटका के वेस्ट साइड में एक फोर्ट बनाया। बुक्का जो थे वो सक्सेसर रहे हरिहर के। ठीक है, हरिहर प्रथम या हरिहर फर्स्ट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय, ओके, इन दिस इज ओनली द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय, इनमें से कौन सा टेम्पल है जो लक्ष्मण देव राय ने बनवाया था? वो था भोराम देव। भोराम देव जो टेम्पल है वो लक्ष्मण देव राय ने बनवाया था। ठीक है, सो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपीडिशंस ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुर विजयम, तो मधुर विजयम जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा? ये पूछ रहे हैं किसके द्वारा लिखी गई है। शी इज़ अ लेडी पोएट, एंड इस मधुर विजयम में उन्होंने जो विक्टोरियस एक्सपीडिशंस थे उनके हस्बैंड के, उसको लिखा है। मधुर विजय मतलब विजय विक्ट्री, तो वो उन्होंने लिखा है। तो इन लेडी का नाम क्या है? तो इनका नाम था गंगा देवी। हरिहर वन सेंट 2 आर्मीज अंडर द लीडरशिप ऑफ कुमार सवर्ण एंड कुमार कंपन। ठीक है, तो 2 उन्होंने आर्मीज़ बनाई और भेजी, एक तो कुमार सवर्ण के भी अंडर और एक कुमार कंपन के अंडर, टू कॉन्कर मदुरई। ठीक है, तो मदुरई कॉन्कर करने के लिए इन्होंने भेजी 2 सेनाएं। कुमार कंपन अडियार एनेक्स्ड मदुरई टू विजयनगर एम्पायर, कुमार कंपन ने मदुरई को एनेक्स कर लिया। गंगा देवी द वाइफ ऑफ कुमार कंपन, ठीक है, तो गंगा देवी कौन थी? हरिहर फर्स्ट की पुत्रवधू थी। ठीक है, तो इन्होंने ये जो वाइफ थी ये किसकी थी? कंपन अडियार की ये वाइफ थी, कुमार कंपन की ये वाइफ थी, और कंपन ने मदुरई को जीत लिया था और एनेक्स कर लिया था विजयनगर में। तो इन्होंने एक बुक लिखी, डिस्क्राइब द क्रॉनिकल विक्ट्रीज ऑफ हर हस्बैंड इन द बुक मधुरा विजयम। ठीक है, तो मदुरई को मे भी हो सकता है मधुरा डिनोट किया गया हो, एंड दिस वॉज रिटन बाय गंगा देवी। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ UPPCS 2000, ऑल्दो आउट ऑफ लीग नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा ये ज़बान पे नहीं रहती हैं चीज़ें, क्योंकि हर ईयर बुक का आपको जब कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लिखी थी मधुरम विजयम गंगा देवी ने, हु वॉज द वाइफ ऑफ कुमार कंपन। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीज। तो ऐसा कौन है पहला रूलर जिसने गोवा को बहमनीज से कैप्चर कर लिया? मतलब कि गोवा में पहले किसका रूल था? बहमनीज का रूल था। बहमनीज से लिया किसने? बहमनी वॉज अ मुस्लिम किंगडम। ठीक है, ये दिस विजयनगर एंड बहमनी ये भी पैरेलल किंगडम्स थे। तो बहमनी से गोवा को किसने वापस ले लिया, कैप्चर कर लिया? ये किया था हरिहर सेकंड ने। बुक्का की पहले हरिहर फर्स्ट रहे, उसके बाद बुक्का ने टेक ओवर किया। फिर बुक्का की डेथ के बाद इन 1377 AD इनके बेटे हरिहर सेकंड ये थ्रोन पे बैठे, एंड इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का, और इन्होंने कॉन्कर किए कुछ रीजन ऑफ कैनरा। आई हैव नो आइडिया वेयर कैनरा माइट बी। मैसूर, कांची, त्रिचुरापल्ली, एंड टैक्स कलेक्ट की उन्होंने श्रीलंका के किंग से।
He clashed with Bahmani kingdom. In 1377 AD, सुल्तान मुजाहिद इन्वेडेड हिज किंगडम. तो 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने इनके किंगडम को इन्वेड किया, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाया. इसका मेजर अचीवमेंट क्या रहा? वॉज विनिंग द बेलगाम एंड गोवा फ्रॉम बहमनी. Okay. He clashed with Bahmani kingdom, and then in 1377 AD, Sultan Mujahid invaded his kingdom but not succeed. His major achievement was winning the Belgaum and Goa from Bahmani. ठीक है, तो बेलगाम और गोवा इन्होंने बहमनी से ले लिया था. एंड ही वॉज द डिवोटी ऑफ विरूपक्ष फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा. तो लॉर्ड शिवा का जो विरूपाक्ष फॉर्म है उसके डिवोटी थे ये. ठीक, तो ही वॉज हरियर सेकंड. इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि बहमनी से गोवा को इन्होंने छीन लिया. गोवा हमेशा से एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी रहा है, आपने देखा होगा हिस्ट्री में. तो नॉट ओनली इन द ड्यूरिंग द यूरोपियंस फेज, it was also important place from the ancient or medieval India only. So this was Harihar second. Now next is, consider the following statement. Narsim Saluf ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the Saluf dynasty. Second is, Veer Narsim deposed the last Saluf ruler and seized the throne for himself. तो संगम, सलुफ, फिर आ जाएगी तुलुप, मतलब ये तुलुप हो गया. वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय. ठीक है, तो कृष्णदेव राय वॉज फ्रॉम तुलुप डिनेस्टी ओनली. सो वीर नरसिम्हा जो थे उन्होंने उनको सक्सीड किया उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने. कृष्णदेव राय वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय. तो आपको बताना है इनमें से सही कौन से हैं. तो देखते हैं, इसमें से सारे सही हैं. नरसिम्हदेव ने संगम डिनेस्टी को ख़त्म किया और अपने आप को थ्रोन पे बिठाया. एंड ही स्टार्टेड द सलुफ डिनेस्टी. तो संगम ख़त्म हो गई, सलुफ शुरू हो गई. वीर नरसिम्ह डिपोज्ड द लास्ट सलुफ रूलर. अब वीर नरसिम्ह ने लास्ट सलुफ रूलर को भी ख़त्म किया और खुद गद्दी पे बैठे. उनके बाद उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय बैठे. अब तुलुप में पहले वीर नरसिम्ह आ गए, फिर कृष्णदेव राय आ गए, और कृष्णदेव राय को उनके छोटे या हाफ ब्रदर अच्युत राय ने टेक ओवर किया. तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं. द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंद्रगिरी नरसिम्ह सलुफ डीथ्रोन्ड विरूपाक्ष सेकंड, जो कि विरूपाक्ष सेकंड कौन थे? लास्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के. उनको उन्होंने डिपोज किया एंड उन्होंने थ्रोन लिया 1485 में. एंड उन्होंने एक नई डायनेस्टी बनाई, उसका नाम रखा सलुफ डायनेस्टी. फिर 6 साल तक रूल किया. इमादी नरसिम्ह, द लास्ट रूलर ऑफ सलुफ एंड द सन ऑफ नरसिम्ह सलुफ, वॉज डीथ्रोन्ड बाय वीर नरसिम्ह. इनको डीथ्रोन किया वीर नरसिम्ह ने. वीर नरसिम्ह ने फिर एक नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम रखा तुलुप डायनेस्टी. वीर नरसिम्ह के बाद उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने कमान संभाली, हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर प्रिपरेशन. तो 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय जो हैं वो थ्रोन पे बैठते हैं. और इन्हीं के टाइम पे जो फेमस तेनाली राम की जो टेल्स हैं जो देखते हैं पढ़ते हैं वो इन्हीं के टाइम पे थे. देन ही असेंडेड द थ्रोन एंड फॉलोड बाय अच्युत राय. अच्युत राय ने रूल किया 1529 से 1542 तक. सो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं. विद होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा. तो कृष्णदेव विद होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा. तो ये इन्होंने लड़ी थी कुली कुतुब शाह से. ठीक है, कुली कुतुब शाह से. द बैटल ऑफ गोलकोंडा वॉज फॉट बिटवीन द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय एंड सुल्तान ऑफ गोलकोंडा कुली कुतुब शाह. सुल्तान कुली कुतुब शाह फाउंडेड द कुतुब शाही डायनेस्टी इन गोलकोंडा. ही एक्सपेंडेड Kuli Qutub Shah expanded his kingdom by capturing the forts at Warangal, Kondavidu at a time when Krishnadev Rai was busy fighting with the rulers of Odisha. ठीक है, तो जो बैटल ऑफ गोलकोंडा थी वो किसके बीच में हुई? कृष्णदेव राय और सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, जिनका नाम क्या था? यहाँ तो कृष्णदेव राय होगा और यहाँ थे कुली कुतुब शाह. कुली कुतुब शाह. ठीक, कुली कुतुब शाह ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया बाय कैप्चरिंग फोर्ट्स एट वारंगल, कोंडावीडू. और ये सब उन्होंने तब किया जब कृष्णदेव राय जो थे ही वॉज बिजी फाइटिंग विद द रूलर्स ऑफ उड़ीसा. तो वो उड़ीसा के रूलर से लड़ रहे थे.
कुलीस कैंपेन अगेंस्ट कृष्णदेव राय कंटिन्यूड बट फाइनली इनको डिफीट कर दिया गया. सो ही वॉज डिफीटेड एंड कृष्णदेव राय वॉज सक्सीडेड. सो दिस वॉज बैटल ऑफ गोलकोंडा. ये इंपॉर्टेंट बैटल है. नेक्स्ट इज हु वर द अष्टदिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. अष्टदिग्गज कौन थे? क्या वो 8 मिनिस्टर्स थे, पोएट थे, वॉरियर्स थे या एडवाइजर्स थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु पोएट्स थे. ठीक है. जो गवर्नेंस है कृष्णदेव राय की इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर. द अष्टदिग्गज वर द 8 ग्रेट पोएट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु इन द कोर्ट ऑफ विजयनगर. तेलुगु लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ आंध्र भोज. तो कृष्णदेव राय ने टाइटल एज्यूम किया आंध्र भोज का, पेडन्ना का, आंध्र भोज का. पेडन्ना वॉज रैंक्ड एज द फोरमोस्ट ऑफ द अष्टदिग्गज. तो अष्टदिग्गज में सबसे ऊपर जो रैंक मिली थी वो पेडन्ना को मिली थी. ही हैड मास्टरी ओवर 2 लैंग्वेजेस, तेलुगु एंड संस्कृत. तो पेडन्ना को तेलुगु और संस्कृत दोनों आती थी. कृष्णदेव राय भी एकम्प्लिश्ड पोएट और राइटर थे. इन्होंने खुद लिखी थी अमुक्तमाल्यदा जो कि टॉप 5 तेलुगु एपिक्स में से एक है. साथ ही साथ कृष्णदेव राय हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. नागलपुर सिटी के कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है. द पोर्टुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पायस विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन. बाबर हैड मेंशन्ड कृष्णदेव राय एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल रूलर्स ऑफ इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. तो बाबर ने भी कृष्णदेव राय को अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया एज द पावरफुल रूलर ऑफ ऑल ऑफ इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी. देखिए कृष्णदेव राय ने रूल किया था 1509 से 1529 तक और 1526 से 1528 एंड 1529 ये 4 साल 4 बैटल्स बाबर ने लड़ी और लास्ट बैटल के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी. तो वो इनके कंटेम्प्रेरी थे. ठीक है. कृष्णदेव राय के कंटेम्प्रेरी था बाबर. तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है एज द मोस्ट पावरफुल अमंग द रूलर्स ऑफ इंडिया. तो क्या क्या यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अष्टदिग्गज कौन थे? मिनिस्टर्स नहीं थे ऑब्वियसली, दे वर द पोइट्स, दे वर द स्कॉलर्स. एंड दिस मैन कृष्णदेव राय वॉज हिमसेल्फ एज अ ग्रेट ऑथर एंड राइटर एंड से ही वैल्यूड द दीज स्कॉलर्स. सो ही मेंटेन्ड अष्टदिग्गज, जिसमें से पेडन्ना सबसे टॉप पर थे, टॉप रैंकिंग अष्टदिग्गज थे क्योंकि उनको 2 लैंग्वेजेस भी आती थी और भी कुछ उनके रीजंस रहे होंगे ऑब्वियसली उस टाइम के. बट ही वाज आल्सो वेल वर्स्ड इन 2 लैंग्वेजेस दैट इज़ तेलुगु एंड संस्कृत. इसके अलावा कृष्णदेव राय ने खुद भी बहुत सारी किताबें लिखी. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है अमुक्तमाल्यदा. और ये जो अमुक्तमाल्यदा है ये जो आपका तेलुगु एपिक्स हैं उसमें से टॉप 5 में से एक है. साथ ही साथ नागलपुर सिटी जो है उसका कंस्ट्रक्शन का पूरा श्रेय क्रेडिट जाता है कृष्णदेव राय को बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी कीन इन द कंस्ट्रक्शन. डोमिंगो पायस ही वॉज अ पोर्टुगीज ट्रैवलर. उसने विजिट किया था विजयनगर को इनके टाइम पे. तो एक ये भी पूछ सकते हैं कि डोमिंगो पायस जो था वो किसके टाइम पर उसने विजिट किया था इंडिया. सो ही वॉज ड्यूरिंग द KDR. एंड बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में कृष्णदेव राय को सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया के तौर पे मेंशन किया है. नाउ हु अमंग द दीज इज नोन एज आंध्र भोज. ईजी हो जा रहा है अब हमारे लिए. कृष्णदेव राय. अष्टदिग्गज वर एसोसिएटेड विद कृष्णदेव राय. देन द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर? तो तेलुगु. ठीक है, तेलुगु लिटरेचर. स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है कि कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर रोड द ट्रीटाइज. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज. स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि अल्लासनी पेडन्ना द पोएट लॉरिएट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल अडॉन्ड हिज कोर्ट. ठीक है. तो इनमें से कौन से सही हैं? देखिए बहुत ट्रिकी बनाया गया इस क्वेश्चन को. इट इज़ फ्रॉम RAS 2021. पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो खाली 1 इज़ ट्रू, खाली 2 इज़ ट्रू नहीं होगा. नाउ कम्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड ऑल द 3 स्टेटमेंट. लेट्स सी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं. अल्लासनी पेडन्ना द पोएट लॉरिएट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल. देखिए ये ट्रिक है, तमिल नहीं है,
तेलुगु है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पेडन्ना एडॉन्ड हिज कोर्ट, ईजी हो जाता है, अब समझ नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है, और आंसर क्या लगा के आते हैं जनरली ये, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ही वॉज वेल वर्स्ड ऑब्वियसली बट नॉट इन तमिल, ही वॉज वेल वर्स्ड इन तेलुगु एंड संस्कृत, और इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है एंड फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय, एक मिनट देख लेते हैं इसमें कुछ और तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने नागलपुर सिटी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नागलपुर सिटी। द हजारा रामा टेम्पल, the Vitthal Swami temple at the capital city is attributed to him, तो हजारा रामा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल भी उन्हीं के श्रेय जाता है, एंड ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड नागलपुरम इन ऑनर ऑफ हिज मदर, तो अपनी माँ के ऑनर में उन्होंने एक सिटी भी कंस्ट्रक्ट की थी जिसका नाम था नागलपुर। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, तो हजारा स्वामी टेम्पल जो बोलते हैं वो कृष्णदेव राय के टाइम पे बना था। अब्दुल रज़ाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब्दुल रज़ाक किस टाइम पे आया था, देव राय के टाइम पे आया था। डोमिंगो पायस किसके टाइम पे आया था, ये केडीआर के टाइम पे आया था, ठीक है। और अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे आया था, देव राय सेकेंड के टाइम पे। नेक्स्ट, पर्शियन एम्बेसडर था ये अब्दुल रज़ाक, और ये विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड, हु रूल्ड फ्रॉम 1422 to 1446. So he was before Krishnadev Rai, and he belonged to Sangam dynasty actually, ठीक है। तो क्योंकि 1336 से 1485 तक तो संगम डायनेस्टी ही रही है, उसके बाद सोलोवाई है, उसके बाद तोलोवाई है, ठीक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक केम टू इंडिया, सो देवराय सेकेंड, अभी जस्ट हमने देखा देवराय सेकेंड के टाइम पे अब्दुल रज़ाक आया था। हु वॉज निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी एक इटालियन ट्रैवलर था जो कि विजयनगर एम्पायर आया था, एंड ही विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराय फर्स्ट, तो ये देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रज़ाक सेकेंड के टाइम पे आया था, ठीक है। एंड ही विजिटेड द स्टेट ऑफ कैम्बे इन नॉर्थ वेस्ट एंड विजयनगर जो कि अभी हम्पी में है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नुनिज, तो नुनिज कौन थे, नुनिज एक पोर्टुगीज राइटर थे। द विमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो इनके हिसाब से जो विमेन थी विजयनगर, जो इन्होंने अपना बुक लिखी होगी उसमें मेंशन किया होगा कि जो विमेन थी विजयनगर एम्पायर की वो किस में एक्सपर्ट थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसेइंग, तो किस चीज़ में वो एक्सपर्ट थी, ठीक है। दे वर एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ द 4 फील्ड्स, दे वर गुड रेसलर्स, एस्ट्रोलॉजी में भी वो एक्सपर्ट थे, अकाउंटिंग में भी थे और सूटसेइंग में भी थे, ठीक है। सो दिस वॉज द who wrote this, this was written by फरनाओ नुनिक। तो एक बार फिर से देख लीजिए फरनाओ नुनिक आया किसके टाइम पे था, आपको ये भी देखना पहले ज़रूरी है कि फरनाओ नुनिक किसके टाइम पे आया था, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो ही विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युत देव राय, यू रिमेंबर अच्युत देव राय कौन थे, अच्युत देव राय वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय, तो मतलब कि ये कृष्णदेव राय के पीरियड के बाद आया है नोनेस, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये कब आया, कृष्णदेव राय के बाद आया था। और ही डिस्क्राइब्ड विमेन बीइंग एम्प्लॉयड एज डांसर्स, तो देखिए इसके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, उसके अलावा भी यहाँ पे विमेन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, पैलेंक्विन बेयरर, पैलेंक्विन मतलब पालकी जो होती है, तो पालकियाँ भी लेके जाती थी, मतलब कि फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि वो सोसाइटी में उस टाइम पे वो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, तो सारे काम कर रहे थे वो। रेसलर्स भी थे, एस्ट्रोलॉजर्स भी थे और सूट सेयर्स भी थे। सूट सेयर्स आपको पता है क्या होता है, सूट सेयर्स मतलब कि जैसे हम
क्या बोल सकते हैं कि जैसे कोई फ्यूचर बताता है ना, आप समझ रहे हो, कोई मैजिकल ट्रीट से या अपने इंट्यूशन से। आजकल तो आप बहुत देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत आ रहा है कि लोग आपका फ्यूचर बताने के लिए रेडी हैं, बट ऑब्वियसली विथ सम क्या बोल सकते हैं उसको, रीजनेबल चीज़ें बताई जाती हैं। फॉर्च्यून ट्रेलर हो सकते हैं ना, कि यू माइट हैव सीन कि एस्ट्रोलॉजी जो एप्स आ रहे हैं आजकल, एंड अब पता नहीं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, बट उस टाइम पे क्योंकि कमर्शियली बहुत चीज़ें उतनी नहीं होंगी, आजकल तो कमर्शियल चीज़ें बहुत हो गई हैं, तो कौन सही कौन गलत नहीं पता है। बट फॉर्च्यून टेलर्स टाइप एक मान सकते हो आप। सूटसेयर्स एक बड़ा टर्म होता है जिसमें फॉर्च्यून टेलर्स भी आ जाते हैं, मैजिकल तरीके से जो लोग बताते हैं वो भी आ जाते हैं, है ना। आपका भविष्य बताने वाले जो लोग हैं वो होते हैं बेसिकली, तो दे वर डूइंग द एवरी काइंड ऑफ रोल। ठीक, नेक्स्ट, इन हुज कोर्ट वॉज द फेमस तेलुगु पोइट श्रीनाथ। ये छत्तीसगढ़ में आपने देखा है, क्वेश्चन पूछते हैं दे एंड द क्वेश्चन एट नथिंग, मतलब समझ नहीं, इन हुज कोर्ट वॉज द फेमस तेलुगु पोइट श्रीनाथ। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बीच में छोड़ा जाता है। एनीवेज, इसका आंसर इन्होंने स्टार मार्क किया है, वाई देख लेते हैं। द श्रीनाथ वॉज अ कोर्ट पोइट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ पेडा कोमटी वेमरेड्डी ऑफ कोंडावीडू। Srinath was a well-known 15th century Telugu poet who popularized the Prabandh style of composition. Chhattisgarh PSC has selected the right answer of the question in the final answer key. Okay, so they might not have because इनमें से कोई राजा है नहीं वो। He was Peda Komti Vemereddy of Kondavidu. So ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो आंसर है उसी के साथ ही।